हेलो फ्रेंड्स, आज आपका दोस्त विजय आपके लिए ले आया है एक अद्भुत वीडियो। इसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फ्रीडम पार्क महा मेट्रो स्टेशन। महा इसलिए कि पूरे संसार में ऐसे अद्भुत स्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 20 फ्लोर की स्टेशन की इमारत, और ये बन रहा है अपने देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, यानी अमृत महोत्सव के अवसर पर। अपने आप में अद्भुत यह मेट्रो स्टेशन पूरे भारत में इकलौता स्टेशन होगा जिसकी बिल्डिंग 20 फ्लोर की है और जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं, होटल्स, मॉल्स, और ये देखिए तस्वीर, ये है जो 20 फ्लोर की स्टेशन बनेगी, जिसके चौथे फ्लोर से मेट्रो स्टेशन की प्लेटफॉर्म्स बनी हैं चौथे फ्लोर पे, और जहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी। ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव होगा आने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। इस स्टेशन के उत्तरी द्वार पर इन्होंने एक टैंक भी रख दिया है जो परिवारों और बच्चों को बताएगा कि युद्ध में इनकी भूमिका कैसी होती है। ये टैंक और इसके बारे में सारे स्पेसिफिकेशंस वहाँ दिए हुए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके टैंक T-55 को वहाँ लगाया गया है एज ए वार ट्रॉफी। और इसके 36,000 किलो का ये टैंक, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, 9,000 mm की इसकी लंबाई है बैरल के साथ। और ये टैंक परिवारों को और बच्चों को जो वहाँ आएंगे उनको बहुत उत्साहित करेगा। हमें भी बड़ा अच्छा लगा, हमने देखा बड़े प्यार से इस टैंक को। और ये रहा 0 माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन का उत्तरी द्वार। उत्तरी द्वार के बाहर ही ये टैंक लगाया गया है और वहाँ पार्क बन रहे हैं और वहाँ पर फाउंटेन्स लगे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो फाउंटेन्स भी। 0 माइल उत्तर द्वार पे हम लोग पहुँचे हैं और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच में 0 माइल अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूरे भारत का मध्य बिंदु है वो 0 माइल। वहीं से शुरू होता है माइल्स का काउंट, जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग काउंट्स बताए जाते हैं, और बिल्कुल केंद्र बिंदु में है। और अब देखिए यहाँ जो फव्वारे लगाए गए हैं उनकी खूबसूरती देखिए। डांसिंग फाउंटेन की तर्ज पर इन फव्वारों को बनाया गया है ताकि आप वहाँ पहुँचते ही एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर सकें। एक छोटी सी म्यूजियम भी बनी है उसके पीछे, आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन ये फाउंटेन्स खुद ही आपका मन प्रसन्न कर लेंगे। तरह तरह के रंगों में, बदलते हुए रंगों में ये फाउंटेन आपके मन को शीतलता प्रदान करते हैं। और अब हम लोग चलते हैं स्टेशन की तरफ। ये आप देख ही रहे हैं, बाहर दिख रहा है ये पार्क बनाए जा रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी होगी कि पार्क टेरेस गार्डन पे भी बनेगा, और जैसी खूबसूरती आपको दिख ही रही है। अब हम लोग चल रहे हैं स्टेशन की तरफ। और ये फ्रीडम पार्क स्टेशन इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे ये सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ भी विश्व स्तरीय चीज़ें बन रही हैं। इसमें 2,90,000 स्क्वायर फीट की कमर्शियल स्पेस की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें एलिवेटर से डायरेक्ट काम पे जाने वाले लोग ऊपर जा सकेंगे। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये बताया गया है कि टेरेस गार्डन्स होंगे और इनमें बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से सेमी ओपन स्पेसेज होंगे जहां आप घूम सकते हैं। और चूंकि ये शहर के बीचों बीच स्थित है, और ये देखिए ये बना हुआ है, ये इन्होंने ऐसा रास्ता बनाया है कि जहां पर जो लोग असमर्थ हैं या जो लोग नहीं देख सकते, वो लोग इस रास्ते के सहारे स्टेशन के अंदर घूम सकते हैं। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी जो खास बात है वो यहाँ है कि फ्लोटिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं।
state of the art 20-story station building with train passing through its 4th level. और यहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और ऐसे ट्रैक बनाए जा रहे हैं जो फ्लोटिंग ट्रैक्स होंगी, जिनसे वाइब्रेशन और साउंड बहुत ही कम निकलेगा और इको फ्रेंडली होने से इस तरह के सीन बनाए गए हैं। आप इसे ज़रूर देखिए और जब भी मौका लगे कभी नागपुर आने का तो आप इसे अवश्य देखिए। अब हम लोग स्टेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ की बाकी व्यवस्थाएं देखते हैं। यह भी हाल ही में उद्घाटित हुआ और उसके बाद से देखने वालों की और यात्रा करने वालों की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे चल के आगे ये अद्भुत बन जाएगा। अभी आप जैसा देख ही सकते हैं, इसके अंदर घुसने के बाद ऐसा लगता है जैसे यहाँ सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बन रही हैं और अभी भी काफ़ी साज सज्जा आकर्षक है। हमने लोगों से पूछा है कि भाई एयरपोर्ट जाना है, तो उन्होंने कहा कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, वो खापरी के लिए गाड़ियाँ जाती हैं जो एयरपोर्ट भी जाती हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि एयरपोर्ट जाने में आपको कम से कम समय और कम से कम पैसा लगेगा और आप बहुत आराम से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। शहर के बीचों बीच फ्रीडम पार्क से या अन्य किसी स्टेशन से आप मेट्रो ट्रेन ले सकते हैं और वो आपको लेके एयरपोर्ट तक पहुंचा देगी। एयरपोर्ट के आगे भी जाती है, लेकिन एयरपोर्ट जाने वालों के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक रहेगा और बहुत कम पैसे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। भीड़ भाड़ से बचेंगे, ट्रैफिक से बचेंगे, समय आपका काफ़ी बचेगा और शहर का संपूर्ण दृश्य आपको इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ये जो ट्रेन की ट्रैक्स बनाई गई हैं वो हाई लेवल पे बनाई गई हैं और ऐसा लगता है जैसे हम किसी लो फ्लाइंग चॉपर में बैठ के शहर का दृश्य देख रहे हैं। ये देखिए, ये सीताबर्डी का मशहूर मूनलाइट स्टूडियो दिख रहा है और सीताबर्डी बस फ्रीडम पार्क के बाद अगला स्टेशन ही सीताबर्डी है। सीताबर्डी की खासियत ये देखिए, ये गया एटर्निटी मॉल और सीताबर्डी की खासियत ये है कि ये नागपुर का सबसे पुराना बाज़ार है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ही लोग आते हैं शॉपिंग के लिए और हर स्तर के लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, अपर मध्यम वर्गीय, हर तरह के लोग आते हैं और आके सीताबर्डी में, ये आ गया सीताबर्डी स्टेशन। फ्रीडम पार्क से खुलते ही अगला स्टेशन ही सीताबर्डी। तो सीताबर्डी पहुंच गए और अब यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे ताकि आप अनुभव कर सकें एक छोटी सी यात्रा का इस मेट्रो रेल से। चूँकि अभी इसकी शुरुआत ही हुई है कुछ दिनों पहले, तो काफ़ी कम भीड़ भाड़ है। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है और आज कम भीड़ भाड़ है और लोग, बहुत सारे लोग तो इसमें अभी इसका अनुभव करने आए हैं। दर्शक दीर्घा की तरह इसका उपयोग कर रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं कि ये कितनी जल्दी आपको बीच शहर से एयरपोर्ट पहुंचा देता है। इतनी क्विक सर्विस, इतना कम ट्रैफिक हैज़ार्ड और इतनी कम पैसे में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। ये जो एक सेलिब्रिटी बैठी हैं इस गाड़ी में, इनको अगर आपने मेरे पहले के एल्बम देखे होंगे या पहले के वीडियो देखे होंगे, एक अलोहा ऑन द गैंगेज ऋषिकेश का मैंने बनाया था, तो उसमें ये और इनके जो पतिदेव थे वो दोनों को मैंने स्टार्स ऑफ अलोहा कहा था। ये वो शख्सियतें हैं जो अपने आप में सेलिब्रिटी हैं और इनके बारे में मैं इस वीडियो के अंत में या अंत के थोड़े पहले आपको ज़रूर बताऊंगा, इनका परिचय दूंगा। ये अपने आप में एक बहुत ही समाज सेवी, बहुत बड़ी पत्रकारिता के क्षेत्र में, और पहले तो इन्होंने लोकमत ग्रुप में काफ़ी दिनों तक काम किया और उसके बाद अब ये देहरादून चली गई हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि शहर की अन्य
सुंदर इमारतें, अन्य सुंदर स्थल इस वीडियो में आपको दिखेंगे और मैंने कोशिश की है कि इसको कम से कम समय में आपको इस यात्रा का आनंद दिला सकूं। तो अब हम लोग धीरे धीरे इस मेट्रो की यात्रा में एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं और ये लाइन जो है वो खापरी तक जाती है। एयरपोर्ट के आगे भी साउथ एयरपोर्ट है, न्यू एयरपोर्ट है, ऐसे करके स्टेशन बनाए गए हैं। बट जो मेन एयरपोर्ट स्टेशन है जहाँ से उतर के आप बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं। और ये देखिए, ये है पिछले कुछ वर्षों में नागपुर में अपार्टमेंट कल्चर का विकास हुआ। पहले यहाँ इंडिपेंडेंट छोटे छोटे घर हुआ करते थे और बड़े घर हुआ करते थे। अपार्टमेंट का कल्चर आज से 20 साल पहले कम था, लेकिन धीरे धीरे अपार्टमेंट कल्चर ने अपनी जड़ें यहाँ जमाना शुरू की और अब शहर का संपूर्ण विहंगम दृश्य आपको इस मेट्रो में सफ़र करने पर दिख सकता है। यह मेट्रो पूरे नागपुर में हर जगह तकरीबन जाती है और धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। लेकिन ये आप देख ही रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं एक एक करके और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और मेट्रो का आनंद उठा रहे हैं। आप भी उठाइए और देखिए। और ये जो मैडम हैं, ये हैं डॉक्टर विनीता बनर्जी। ये देहरादून से एक वेब न्यूज़पेपर ऑनलाइन पब्लिश होता है जिसका नाम है Dunited.in और उसकी ये चीफ एडिटर हैं। तो जब ये नागपुर आई और इन्होंने कहा कि मैं मेट्रो देखना चाहती हूँ यहाँ का और उसी से एयरपोर्ट चलते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इनको लेके अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ मेट्रो से और इसी बहाने मुझे भी इस मेट्रो में घूमने का मौका मिला है। और ये देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखिए ग्रुप ऑफ होटल्स हैं जिसे प्राइड ग्रुप ऑफ होटल बोलते हैं। प्राइड होटल पहुंच गए मतलब एयरपोर्ट पहुंच गए। प्राइड होटल के ठीक सामने से दाहिनी तरफ घूमने पर सामने एयरपोर्ट है और ये आ गया एयरपोर्ट स्टेशन। तो ऐसे इतनी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने का बीच शहर से ये सबसे अच्छा माध्यम है और आगे चलकर इससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि आपने इस छोटी सी यात्रा को एंजॉय किया होगा और कृपया मेरे चैनल विजय ऑर्बिट को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स जरूर दीजिए अपना। आपका आभार।